भगवान कन्हैया ने अवतार धारण किया तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ये बताओ कि भगवान ने रात में अवतार धारण क्यों किया? भगवान ने दिन में अवतार क्यों नहीं लिया? भगवान को रात में अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ी? सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, परीक्षित जी, अब तक भगवान की जितने भी अवतार हुए वो सभी दिन में हुए। अयोध्या में भगवान श्री राम ने जब अवतार धारण किया तो प्रभु का अवतार दिन में हुआ। रात्रि को पता चल गया कि भगवान का अवतार हुआ है, राम बन करके आए हैं अयोध्या में। तो ये रात छुपती और छुपाती हुई प्रभु राम के पास बैठ करके रोने लगी। तो राम ने पूछा, तुम कौन हो? रात ने कहा, मैं रात हूं। राम ने कहा, कहाँ रहती हो? रात ने कहा, रहती नहीं हो प्रभु, मैं रात हूं। रात हो? अच्छा, तो दिन में क्या बनाने के लिए आई हो? रात ने कहा, प्रभु अब हम रात रहना नहीं चाहते हैं। अरे रात रहना नहीं चाहती हो, क्यों? रात ने कहा, प्रभु जब मैं इतनी बेकार हूं, इतनी खराब हूं कि आप रात में अवतार नहीं ले सकती हो, तो मैं रात रह करके करूं भी क्या? आपने जो भी अवतार लिए वो दिन में ही लिए। यदि आपने एक भी अवतार रात को ले लिया होता तो मैं भी धन्य धन्य हो जाती, मैं भी पावन पवित्र हो जाती। अब आप रात में अवतार ले नहीं सकती हो तो मैं भी रात रहना नहीं चाहती हूं। तो राम ने कहा, अच्छा ये बात है, तो सुनो, अब तो हमने अवतार ले लिया है, अब हम अवतार ले नहीं सकते हैं। इतना तो जरूर बताएंगे कि द्वापर युग में हम अवतार धारण करेंगे और हम जब अवतार लेंगे तो दिन में नहीं लेंगे, रात को ही लेंगे और उस समय लेंगे जिस समय तुम घोर काली होगी। प्यारी भक्तों, भगवान राम ने रात्रि को वचन दे दिया। तो जब भगवान कन्हैया का अवतार हुआ द्वापर युग में, कन्हैया जब बनकर आई तो भगवान ने रात में ही अवतार लिया। और भादों के महीने में जितनी काली रात होती है, इतनी काली रात किसी महीने में नहीं होती है। इसीलिए भगवान ने भादों की अंधेरी रात में अवतार धारण किया। बोली कृष्ण भगवान की, बोली भगवान श्री राम की। प्यारी भक्तों, इधर यशोदा मैया तो अपने लाला की याद करके रात दिन रोती रहती है।
कि मेरो लाला मुझको छोड़ के चलो गयो, अब कब हूँ ब्रज में लौट के नहीं आवेगो। अरे कहा करूं, मैया सुधा माखन मथने के लिए बैठ गई तो मैया माखन की मटकिया पकड़ करके कन्हैया की याद करके रोने लगी। नंद बाबा आए और कहने लगी कि हे नंद रानी यशोदा, अरे तुम क्यों रो रही हो, बोलो। मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा मोह को मेरी लाला की कन्हैया की याद आ रही है। मेरो लाला मोह को छोड़ के ब्रज में चलो तो गयो, मैं जाने कैसे हो बेगो। माखन मिश्री बैसी रखो है, बाबा जाको खाए भी वालू कोई नहीं है। लाला मेरो मथुरा को चलो तो गयो, न जाने मेरी लाला को खाए के लिए माखन मिलेगो या नहीं मिलेगो। जब कन्हैया मेरे पास में था बाबा, यमुना से गायों को चरा करके आता, जब तक वो मुझसे खाने के लिए माखन नहीं ले लेता तब तक वो मुझे माखन मथने नहीं देता। और आज जो माखन वैसे रखो, आज जाको खाए भी वालों कोई ना है बाबा। सो ये माखन को देख देख के मोह को मेरी लाला की याद सताई रही है। तो वाजो उन ब्रजवासियों का ऐसा बुरा हाल है, भगवान की चली जाने पर और हमारी सूबेदार भैया ग्राम बरवटे 101 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे। कि गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ गए। बोला गोपिका बिहारी कहाँ गए। गोपिका बिहारी कहाँ गए। यशोदा माता जी कहने लगी, जारी कहाँ गए।
हे गिरधारी कहाँ गए, हे गिरधारी कहाँ गए। वृंदावन का कड़ी कड़ी बोला, ये विपिन बिहारी कहाँ गए। क्यों तुम मैया यशोदा